आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, बुंदेलखंड के भाजपा के दिग्गज नेता राकेश पाल का काफिला पहुंचा दिल्ली, जहां पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने की खास मुलाकात। झांसी जनपद की चारों सीटें भाजपा में आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इस पर आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने सीधी बात की है, सुनिए क्या कुछ कहा है राकेश पाल ने। अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और अब तक की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहाँ पर आज जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अभी मुलाकात एसपी सिंह बघेल से हुई है और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पाल जी। सर, अभी दिल्ली से में एसपी सिंह बघेल से जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने माने जा रहे हैं? देखिए राजा भैया जी, आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहूँगा, आपकी जन अदालत को, कि आप मध्य प्रदेश का लीडिंग चैनल होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और आज राजधानी की खबरों को भी आप प्रमुखता से उठाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश के अभी हाल में ही चुनाव परिणाम आए हैं और उस चुनाव परिणाम में माननीय एसपी सिंह बघेल की बड़ी अहम भूमिका रही है। केवल करहल से चुनाव का मतलब नहीं है, लेकिन करहल से चुनाव लड़े, भले ही करहल सीट पे चुनाव नहीं जीते हों, और मैं समझता हूँ कि उस समय भी समीकरण साफ थे। 15 दिन का समय चुनाव का मिला और जितने कम समय में उन्होंने जहाँ 25,000 पाल बघेल धनगर समाज का वोट है, वहाँ 80,000 वोट हासिल करके एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ी है। और अगर यही टाइम, अगर तैयारी हुई होती और ये टाइम मिल गया होता, तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई में कुछ परिणाम और देखने को मिलते। बात हुई थी, उन्होंने कहा आप दिल्ली में कल से सत्र है और आप दिल्ली आ जाइए, और भी प्रदेश में तमाम सामाजिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चाएं हुई हैं और निश्चित रूप से ये बात भी आई है कि इस बार सरकार में पूरा जिस तरह से इस बार समाज का सहयोग मिला है और हम इस बार इस सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जहाँ जिस जगह, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार हो, जो भी उचित भागीदारी हो सकती है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम समाज के लोगों को, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो अवध प्रांत हो, सभी जगह से हम समाज के प्रतिनिधियों को संगठन और सरकार में भागीदारी देने का प्रयास करेंगे और भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त किया है? हाँ, उन्होंने कहा है कि हम बुंदेलखंड में, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो राकेश पाल ही हों, अमुक व्यक्ति हों, लेकिन ये कहा है कि बुंदेलखंड में हम बुंदेलखंड में भी, पूर्वांचल में भी, पश्चिम में भी समाज को भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो इस बार अहम भूमिका रही है, वो भी उच्च पदाधिकारियों के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है कि किस तरह से इस चुनाव में पाल बघेल धनगर समाज का योगदान रहा है। ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस पार्टी फोरम पर ये चर्चा होगी और सभी जगह
हम अपने समाज के प्रतिनिधियों को संगठन और सरकार में भागीदारी दिलाने की बात मजबूती से रखेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपकी जन अदालत नीच पर आ गया है, जहां पर राकेश पाल जी का बयान आ गया है। उनका कहना है कि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा। किसको मिलेगा ये तो अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राकेश पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश पाल जी, जिस तरीके से आपके साथ जो समाजवादी पार्टी में हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में हो? चुनाव के समय आपको बुला लिया गया हो, फिर सम्मान ना मिले, ऐसा आपको लगता है? देखिए राजा भैया जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से हमें बुलाया नहीं है, बुलाया नहीं गया था। ये तो हमने ये देखा और पूरे बुंदेलखंड के समाज के लोगों की राय, काम राय मांगी गई और लोगों की राय बनी। ये व्यक्तिगत राकेश पाल का भी निर्णय नहीं था कि हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। ये तो सारे बुंदेलखंड के समाज के लोगों की आम राय थी कि आपने 20 साल यहाँ समाजवादी पार्टी में गुजार दिए और आपको कोई भागीदारी नहीं दी। हर बार हर 5 साल में कह दिया जाता है कि अगली बार देंगे, फिर अगली बार देंगे, फिर अगली बार देंगे, सरकार बनेगी तो एडजस्ट कर देंगे। और सरकार भी बनी और कहीं कुछ समाज के लोगों को कहीं भी कोई प्रतिनिधि नहीं दिया। यहाँ तक कि 2019 में एक समाज को पार्लियामेंट का टिकट भी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। तब हमने कहा था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया मायनी उस समय थे, हमने कहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया मायनी है और हमारी हैसियत एक टिकट दिलाने की नहीं है समाजवादी पार्टी में, तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें आप कहीं भी, कहीं ज़रूरी नहीं है कि बुंदेलखंड में दो या पश्चिम में दो या पूरब में दो या मध्य में दो या अवध में दो, कहीं दो, कम से कम 1-2 टिकट हमारे पार्लियामेंट में हमारी आबादी के अनुसार हमें भागीदारी मिलनी चाहिए थी। और 2019 के बाद भी फिर ये देखा कि अगली बार चलिए इसमें नहीं हुआ, विधानसभा में हम समुचित भागीदारी देंगे। कम से कम आपको इस समाज को लोगों ने मिला और कहा हम 20 टिकट समाज के लोगों को विधानसभा में कम से कम 20 लोगों को लड़ाएंगे। जब विधानसभा का चुनाव आया फिर लोगों ने अपनी दावेदारी की। मैंने खुद 3 जगह से दावेदारी की, कालपी से की, बबीना से की और गरोठा से भी की। तीनों जगह से रास्ते बंद। माननीय श्री रामपाल जी को नहीं, माननीय अयोध्या पाल जी को नहीं, माननीय सुरेश पाल जी को नहीं, माननीय सुभाष पाल जी को भी नहीं, किसी को जो पूरी तरह से निष्ठा ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से लगे थे, उनको आपने उनको भागीदारी। और यही कारण रहा कि जो 70-80% पाल बघेल धनगर समाज समाजवादी पार्टी के प्रति कमिटेड था, वो वोट सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी में टर्न हो गया और भारतीय जनता पार्टी में उसने इस रोष के साथ वोट किया है कि हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान, हम मेहनत करते रहे, काम करते रहे और हमारा कोई सम्मान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। इसलिए अब हमें अपनी ताकत का हमें एहसास कराना होगा और हमें अपना वजूद को दिखाना होगा। इसलिए अपने वजूद को बचाने के लिए और वजूद को दिखाने के लिए एक साथ एकमुश्त होकर के, लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस पाल बघेल धनगर समाज ने वोट किया। और इसी को लेकर के बुंदेलखंड में सारी आम राय होकर के हम माननीय एसपी सिंह बघेल जी से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए और उन्होंने कहा कि आपका मान सम्मान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित रहेगा। अब जहाँ तक आपने कहा है कि आपको क्या आश्वासन मिला है, आप पार्टी में आए हैं, तो निश्चित कोई मैं ये कह सकता हूँ
कि जो बुंदेलखंड में, हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड में हमने जाकर के काम किया है उसका रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करना चाहिए और विचार मैं समझता हूँ कि इस पर विचार होगा भी, और जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बुंदेलखंड के भाजपा के दिग्गज नेता राकेश पाल से बात की है। फिर कभी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।